न्यूमेरिकल नंबर 3.3। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक प्रोटॉन विद मूविंग विद स्पीड 1.0 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड, कि एक प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन है, वो मूव कर रहा है 1.0 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड के साथ, passes through a 0.20 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर। तो उसके रास्ते में एक शीट ऑफ पेपर आ जाती है और वो जो है 0.02 सेंटीमीटर थिक है और शीट ऑफ पेपर एंड इमर्जेस विद स्पीड 2.0 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होता है कि एक प्रोटॉन है, वो उसके रास्ते में एक शीट ऑफ पेपर रखते हैं, वो उससे पास कर देता है और जब वो बाहर निकलता है, इमर्ज करता है फ्रॉम दिस शीट ऑफ पेपर, तो उसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 2.0 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कहता है कि assuming uniform deceleration find retardation and time taken। तो आपने ये अज्यूम करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। अब डीसेलरेशन भी एक्सेलरेशन है, लेकिन जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम डीसेलरेशन कहते हैं। तो डीसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वो क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। एक्सेलरेशन एक तो नेगेटिव है और दूसरा यूनिफॉर्म है। आपने रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है। एक रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं, तो एक आपने ए फाइंड आउट करना है और दूसरा आपने टाइम टेकन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डाटा लिखते हैं। अब डाटा के अंदर क्या है कि एक प्रोटॉन की स्पीड, तो ये उसकी इनिशियल स्पीड थी कितनी, 1.0 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड। उसके रास्ते में एक शीट ऑफ पेपर आती है और उसकी थिकनेस क्या है, तो उसकी थिकनेस अगर हम देखें तो उसको हम डिस्टेंस उसने कवर किया उसके अंदर से, और वो क्या है s, और s किसकी इक्वल है 0.02 सेंटीमीटर। अब अगर इसे मीटर में करना है तो सेंटी जो है वो 1/100 होता है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं 10 raised to power -2 मीटर हो, ठीक है। तो उसके बाद जब उधर से निकलता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई और वो कितनी है 2.0 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपने फाइंड क्या करना है, एक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और दूसरा टाइम टेकन फाइंड आउट। तो अब अगर इसके अंदर देखा जाए तो आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो और उसकी मोशन भी लीनियर हो, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, और वो क्या है 2as is equal to vf square minus vi square। तो इधर से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो उससे आपका क्या आ जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर, अब 2 और s डिवाइड आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इधर से आपका vf है आपका 2.0 10 raised to power 6 vf का स्क्वायर माइनस vi है 1.0 10 raised to power 7 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और s की वैल्यू 0.02 10 raised to power -2। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो तब आपका जो एक्सेलरेशन निकलता है वो -2.4 10 raised to power 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलता है। सो अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं डीसेलरेशन। तो आपने एक तो रिटार्डेशन निकाल लिया। अब दूसरी चीज आपने फाइंड आउट करनी है टाइम टेकन। तो अब दूसरी चीज अगर आपने टाइम फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं
और वो क्या है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप अगर इधर से देखें तो ए टी किसकी इक्वल आया, वी एफ, और ये इधर आके माइनस तो वी आई। अब टी फाइंड आउट करना है तो वी एफ माइनस वी आई ओवर ए आर। तो ये है आपका 2.0, वी एफ आपका 2.0, वी एफ आपका 2.0 10⁻⁶, जबकि वी आई है 1.0 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, -2.4 10⁻17। तो इधर से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आपको आएगा 3.3 10⁻⁻7 सेकंड। तो अब इसके बाद आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना था, और इस शीट के अंदर से निकलने का कितना टाइम लगा उसे इस शीट को पास करने के लिए। तो दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर ली। एक्सेलरेशन आपका निकला -2.4 10⁻17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि टाइम आपका निकला 3.3 10⁻11